सीढ़िया पर होती ना पत्र दिया है, आप लोग क्या मानते हैं? जनपद बलिया में 30 तारीख को एक भूतौती गांव है, थाना से पूरा मामूली विवाद हुआ था बारात में। उसके सेकेंड डे उनकी पंडित जी के जो है अपहरण की सूचना थाने को दी गई। जो थाना ने सूचना दिया उसके आधार पर थाने ने तुरंत कार्रवाई भी किया और जिन लोगों का नाम लिया गया था वो बेचारे अपने घर पर सो रहे थे। तब प्रशासन को ये जानकारी हो गई है कि जिसका नाम दिया गया है उन लोगों की इसमें संलिप्तता नहीं। और क्योंकि ये जिले की एक अलग किस्म की घटना है, जो हम लोग चाहते हैं उसमें दोषी जो हो उस पर कार्रवाई हो। जिला आपके जो है कप्तान साहब ने इस बात को मान लिया है कि यह एक अलग तरह की घटना है, इसके तह तक जाने में हमको कुछ समय लग सकता है। समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है कि जो उसमें दोषी लोग हों उन पर कार्रवाई की जाए, निर्दोषों को जो है छोड़ दिया जाए। और हम लोग इस घटना पर हम लोग खुद संवेदना और दुख प्रकट करते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो है समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। हम लोग खुद हम लोग दुखी हैं, लेकिन जहां मैं सोच रहा हूं यह काम और कोई नहीं किया है, सरकार के लोगों के द्वारा किया गया है और सरकार के सह पर किया गया है। अपने जो है बढ़ती लोकप्रियता को स्थापित करने के लिए यहाँ के तथाकथित जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इसको अंजाम दिया गया है और उसको अपने ही समय में रखा गया है। जो मुझे शंका है, हमारे समाजवादी पार्टी की सबकी शंका यही है कि अगर यह घटना सिर्फ इसलिए की गई थी उस परिवार पर जो है अपहरण का मुकदमा हो जाए और वो जेल चले जाए। जब ये चीज जो है प्रशासन को गलत लगी अब वो जो है इस घटना को अंजाम दिए हैं वो सत्य में आ गए हैं। और हम लोग को जो शंका है कि वो अपने को पाक छवि बनाने के लिए उस आदमी की हत्या भी करा करके फेंक सकते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने जो है मैंने हमारे नेताओं ने कप्तान से मांग किया इस पर तत्काल रूप से जो है कोई न कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन सर इस तरह घटना कभी बलिया में नहीं हुई, घटना बलिया में कभी नहीं हुई थी। जिस तरह से घटना हुई इस तरह से जो दिखाया जा रहा है कि गायब हो गए, तो आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा ये साजिश रची गई है। मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूँ वो अपने कृत्यों को छुपाने के लिए उनको अब तक भी दबा कर रखे हैं सर। और मुझे डर है क्योंकि हत्या करके सबको पलाश न फेंक दी जाए। सर ये 29 तारीख की से घटना प्रारंभ हुई, पहली प्राथमिक दर्ज हुई वह 29/4 को हुई थी। क्या उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही मारपीट की थी या दूसरे लोग थे? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, हम लोग जो है किसी बात पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। वो जो विवाद बारात वाले से हुआ था ये हम मानते हैं, वहां तक मामला था। सुसंगत धाराओं में प्रशासन ने उनका चालान भी किया और जो है वो धाराएं वो मेरे मतलब कि छोड़ देने वाली थी तो उनको जो है जमानत पर छोड़ दिया गया। उसके बाद की ये घटना है। फिर सर उन्हें बार बार उन्हीं लोगों द्वारा धमकी दी जा रही थी, उस मुकदमे को वापस करने की बात कही जा रही थी और आपके तरफ से सीधे तौर से कहा गया बीजेपी। तो क्या बीजेपी के लोग थे जो मारपीट 29 तारीख को किए थे? ऐसी कोई भी सूचना और ऐसा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है जिसमें जो है पीड़ित परिवार ये कहने के लिए तो हम भी कुछ कर सकते हैं। और जो पीछे जाएंगे तो आप ही के द्वारा 2 फोटो जारी किए जा रहे हैं। एक फोटो में जो है वो पीड़ित पक्ष का बेटा है परिवार का जो कह रहा है कि हमको मारा गया है, पीटा गया है, हमारे बाप को उठाया गया है। और वही दूसरे पक्ष में कह रहा है, दुबई से उसका वायरल हो रहा है कि मैं बलिया में आऊंगा या जब भी आऊंगा नमुक वेद का नाम लेकर कह रहा है कि अगर मैं ब्राह्मण हूँगा तो मैं उसको जो है मिट्टी में मिला दूंगा। ये देखिए एक ही आदमी की जो है दोनों वायरल को आप लिखिए और उसको पढ़िए। मैं अंत में यही आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें कोई किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। अगर साधन पर दोषी है, संग्राम चौधरी दोषी है, मोहम्मद रिजवी दोषी है, इनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डाला जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ है तो जिलाधिकारी जो होता है वो जिले का मालिक होता है, उसके साथ कप्तान जुड़े हुए हैं। अगर इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल है, जो मेरी शंका है
तो मैं चाहता हूँ उन पर भी कार्रवाई करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आज 4 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए और यूपी पुलिस कहती है कि हम ठाए ठाए वाली पुलिस है, हम तुरंत पकड़ते हैं, अपराधी के घर तक पहुंच जाते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन 4 दिन बाद भी चाहे वो भाजपा का नेता हो या अन्य हो, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? ये जवाब तो हमारे कप्तान साहब देंगे। हम यही जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बात पर राजनीति करते हैं और उनको जो है देश में कुछ बचा नहीं हुआ है। जनता के बीच उनको जाने को तैयार नहीं है, गरीबी पर चर्चा करने के तैयार है, बेरोजगारी पर चर्चा करने में नहीं तैयार है, किसानों पर चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है, नौजवानों पर चर्चा करने के नहीं तैयार है, हमारी सीमाएं घटती जा रही है उस पर चर्चा करने की नहीं तैयार है। उनको कुछ देश में बचा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बचा है कि देश में लोगों को भावनाओं को भड़का कर करके हम 2027 का चुनाव फतह करें। लेकिन हम हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, इस बात को मानते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सांसद हैं, बलिया के सांसद हैं, बलिया के सांसद हैं। हम लगातार पहले दिन से जो है आपके प्रशासन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप पल पल की खबर है। इसी से तो कप्तान ने कहा है यह दूसरी तरह घटना है, हमको समय दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी का। आप हमारे विधायक हैं, आप हमारे विधायक हैं, आप हमारे विधायक हैं।